Hi, good morning, everyone. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी का पुनः स्वागत है। यस, कमिंग अभी मेरी क्लास, एक मिनट। आज हम पाठ 31 लेसन 31 कंप्लीट करेंगे। इस पाठ के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? कुछ वार्तालाप टाइप से दिया हुआ है। दुकान के अंदर है, ग्राहक और दुकानदार के बीच में वार्ता हो रही है, बातचीत हो रही है। तो चले हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम हमारे मार्कर को ले लेते हैं। अभी जो है मैंने इसको इसी मोड में रखने का सोचा है आज, क्योंकि है ना, जैसे ही मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कहीं से शॉर्ट हो रहा है, कहीं से वीडियो लॉन्ग हो रहा है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने कल थोड़ा सा स्किप करके इसको देखने की कोशिश की और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा, तो मैं यहीं से इसे जूम करके और इसी स्ट्रेट मोड में ले जाती हूँ। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। दुकान में, पाठ का नाम है दुकान में। दुकान में ग्राहक और दुकानदार के बीच में वार्तालाप, बातचीत, कन्वर्सेशन हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए दुकानदार क्या बोलता है। ग्राहक है कोई, जैसे मैं दुकान में जाती हूँ तो दुकानदार मुझे क्या बोल रहा है, आइए साहब आइए। इसमें जो है ना, ये आइए जो है, यहाँ पे कोमा लगेगा भाई, यहाँ मिस्टेक हो गई है इनकी। ये जो पहला जो आइए है, यहाँ पे इतनी लंबी लाइन कैसे हुई। यहाँ जो ये आइए दिखाई दे रहा है हमें, पहले वाला, यहाँ पे कोमा लगेगा इसके, यहाँ है ना। और उसके बाद थोड़ा सा स्टॉपेज होता है कोमा के बाद, जरा सा, आइए साहब आइए, फुल स्टॉप। आपको क्या चाहिए? दुकानदार बोल रहा है कि ग्राहक को कि आप आइए भाई साहब, आप क्या लेने आए हैं। कोमा लगा लीजिए आप अपनी पुस्तक में, अगर आपने ओपन कर रखा है, या फिर ध्यान रखिए। तो ग्राहक बोल रहा है कि हमें टूथपेस्ट, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का पाउडर दिखाइए। क्या मांगा है? टूथपेस्ट, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का पाउडर दिखाइए। देख रहा है, पता नहीं लेगा नहीं लेगा। पहले देखते हैं ना कई लोग की अच्छा लगे या रीजनेबल है तो लेंगे, इस टाइप से। दुकानदार देखिए क्या बोलता है, यह देखिए कोलगेट टूथपेस्ट, ब्रांड है कोलगेट वाला टूथपेस्ट का, और यह है बबूल टूथपेस्ट, और यह है डाबर लाल, कौन सा दूं। तीन तरह की कोलगेट उसे दिखाया गया है, तीन कंपनी का, कोलगेट का, बबूल का और डाबर लाल का। तो अभी ग्राहक बोल रहा है कि हमें कोलगेट दीजिए, 200 ग्राम ट्यूब का क्या दाम है? दुकानदार बोल रहा है 65 रुपये। तो ग्राहक बोल रहा है ये तो महंगा लगता है। आपको पता है ना मैं कहाँ से बोल रही हूँ, आई होप यू आर वॉचिंग। फिर भी मैं इंडिकेट कर देती हूँ, मैं यहाँ से बोल रही हूँ। देखो, दुकानदार बोल रहा है 65 रुपये, तो ग्राहक बोल रहा है यह तो महंगा लगता है। दुकानदार, महंगा नहीं है साहब, दाम ठीक है, ले लीजिए। 65 रुपये महंगा नहीं है, दाम ठीक है, आप ले लीजिए। उसके बाद जो है ग्राहक बोलता है अच्छा दे दीजिए, साबुन दिखाइए। दुकानदार बोल रहा है यह लीजिए, यह छोटा और बड़ा साबुन है, कौन सा लेंगे? लेंगे, ले के ऊपर डॉट लगी हुई है। ग्राहक बोल रहा है बड़ा दीजिए, कितने का है, यानी बड़े वाली साबुन की टिक्कियाँ मुझे दे दो, और कितने की है? तो ग्राहक बोल रहा है, दुकानदार बोल रहा है 20 रुपये की।
ग्राहक कहता है 2 टिकिया दे दीजिए। दुकानदार, साहब मेरी बात मानिए तो यह साबुन लीजिए, है ना। कोई और दूसरी साबुन दे रहा है दुकानदार, और उसके साथ क्या फ्री में दे रहा है देखते हैं। इसके साथ साबुदानी मुफ्त में मिलती हैं, इसके साथ साबुदानी जो है फ्री में मिलती है। कई जो है ना, कई मतलब दुकानदार बहुत चापलूस होते हैं और वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए हमें मतलब ग्राहक को इस तरह से लालच में डाल लेते हैं कि हमें वो लेना ही, मतलब हम खुद जो है ना लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हाँ इसके साथ ये फ्री मिल रहा है। पर इस चक्कर में नहीं आना चाहिए, हमें जो चाहिए वो ही लेना चाहिए, क्योंकि ये सब अपनी एडवर्टाइज या पब्लिसिटी के लिए करते हैं। बट किसी को बेनिफिट फ़ायदा दिखे तो उसे लेना भी चाहिए। उसके बाद ग्राहक कहता है ठीक है इसकी 2 टिकिया दे दीजिए। अब ग्राहक तो आ गया इसकी बातों में। दुकानदार कह रहा है कि बहुत अच्छा, और बोलिए। दुकानदार खुश हो गया भाई। ग्राहक कहता है अच्छा, कपड़े धोने का सबसे अच्छा पाउडर कौन सा है। कपड़ा धोने के लिए भी उसे पाउडर चाहिए। तो दुकानदार कहता है यह सबसे बढ़िया है। ग्राहक कहता है यह दीजिए, यही दीजिए। दुकानदार बोलता है छोटा दूं, मीडियम या बड़ा, यानी छोटा या मीडियम मतलब मध्यम साइज का, या बड़ा। ग्राहक कहता है कि बड़ा दीजिए। दुकानदार और क्या दूं साहब। ग्राहक कहता है चाय। अब ये चाय पीने वाली मांग रहा है या मतलब चाय का बना हुआ कप मांग रहा है या चाय मांग रहा है। हंसी की सी बात है, पर नेचुरल है कि ये चाय का कप नहीं मांग रहा है, ये चाय पत्ती मांग रहा है। इसमें चाय पत्ती लिखना था। अब ये क्या बोल रहा है कि चाय, चाय तो हमारे यहाँ नहीं मिलती साहब, और कहिए। ग्राहक कहता है कि बस बिल बना दीजिए। तो दुकानदार कहता है यह लीजिए आपका बिल, और ग्राहक कहता है कि ये लीजिए पैसे, है ना, बिल के बाद तो पैसे देने ही पड़ते हैं। उसके बाद दुकानदार कहता है ये लीजिए बाकी पैसे गिन लीजिए। अब दुकानदार, उसने शायद कोई बड़ा नोट दिया होगा तो दुकानदार उसको चेंज करके अपने अमाउंट को कट करके उसको पैसा वापस कर रहा है। ग्राहक जो है गिनता है और गिनकर क्या बोलता है, गिनकर बोलता है ठीक है। यहाँ पे इनकी वार्तालाप शायद ख़त्म हो गई है। हाँ, नमस्कार और बोलता है। दुकानदार कह रहा है कि नमस्ते साहब। ग्राहक कहता है नमस्कार। मेरी एक बात समझ नहीं आई कि हम है ना किसी का कॉल रिसीव करते हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि तो हम किसी का कॉल रिसीव करते हैं तो हम उसे नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वट एवर वी आर जो एड्रेसिंग वी विल स्पीक टू दैट पर्सन, है ना, हम उसे बोलते हैं। पर जैसे ही हम फ़ोन को, हमारी बात हो जाती है, फिर हम फ़ोन को रखते हैं, हमारी बात ख़त्म करते हैं, तब कई जगह आपने देखा होगा कि नमस्ते, नमस्कार मतलब कट करने के बाद भी बोलते हैं। ये कहानी अगर आप किसी को पता हो तो मुझे बताना, मेरे आज तक समझ नहीं आई। मैं तो ऐसा नहीं बोलती, पर है ना जैसे मेरे पेरेंट्स होते हैं, मैं पेरेंट्स से भी ये बात नहीं पूछ पाई क्योंकि उस टाइम है ना मेरे दिमाग में नहीं रहता कि क्यों बोलते हैं। मेरे को लगता है कि मैं पूछूंगी पर मैं भूल जाती हूँ, मेरे काम में लग जाती हूँ। अब तो पेरेंट्स के पास रहते भी नहीं है। पर है ना जैसे मैं कई बार कॉन्फ्रेंस पे मेरे पेरेंट्स मेरी कॉल करवाते हैं, तो जैसे ही उन ऑफिसर से बात होती है तो मेरी मम्मा कहती है कि वो सर भी बोलते हैं कई बार, नमस्कार। मम्मा भी कहती है राम राम लास्ट में। तो मैं ना उस टाइम मेरा काम होते ही, मेरे काम में मेरा ध्यान रहता है, तो मैं कभी भी नहीं पूछ पाई। पर अभी मेरे दिमाग में आ गया इसे देखते ही। तो प्लीज़ इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना कि फ़ोन रखते टाइम हम नमस्कार क्यों बोलते हैं या फिर राम राम क्यों बोलते हैं। ये आज तक कोई कहानी समझ नहीं आई। चलो अब हम इसके देखते हैं बोध क्वेश्चन क्या है, बोध प्रश्न क्या है। हमारे बोध प्रश्न आ गए हैं हमारे सामने। मैं जोर दे दे के बोल रही थी ना, ग्राहक को साबुन की टिकियाँ, पाउडर, है ना, ये चाहिए, तो मैं इसीलिए बोल रही थी कि ये हमारे बोध प्रश्न हो गए, उनका उत्तर होगा। तो अब देखिए ग्राहक को क्या क्या चीज़ चाहिए। 1 नंबर ये है, 2 नंबर है ग्राहक को क्या क्या चीज़ें चाहिए, 1 नंबर, और 2 नंबर है ग्राहक बड़े साबुन की क्या कीमत, दुकानदार बड़े साबुन की क्या कीमत बताता है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर देखने के लिए हम ऊपर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखेंगे कि ग्राहक को क्या क्या सामान चाहिए और बड़े साबुन की क्या कीमत उसे बताई गई है। चलो चलते हैं। बहुत ज़्यादा स्किप हो गया, क्या आ गया, कौन सा ग्राहक प्रशिष्ट।
एक छोटी सी उंगली अगर थोड़ी सी तेज चल जाए ना तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं हम। 47 बहुत लेट है, और इसके लिए हमारा टाइम तो जाता है ना, और तो कुछ नहीं है, सॉरी फॉर दैट। पर हम शायद जल्दी ही हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ से हमने अभी पढ़ा था। वैसे हमें पता तो है ही कि ग्राहक को क्या क्या सामान चाहिए, पर फिर भी हम हमारी सुविधा के लिए देख लेते हैं पाठ के अंदर, वो वाली लाइन देख लेते हैं ताकि आप इसे एग्ज़ाम के टाइम देखें तो आपको कोई समस्या ना आए। ये है हमारा 31 पार्ट था, हाँ ये देखो। तो ग्राहक को क्या क्या सामान चाहिए, ये रहा। सेकंड लाइन देखिए, सेकंड लाइन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। ग्राहक को टूथपेस्ट, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का पाउडर चाहिए। क्या चाहिए? टूथपेस्ट, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का पाउडर। तो उसके बाद है ना, बड़ी साबुन जो थी ना उसकी कितनी कीमत बताई थी दुकानदार ने ग्राहक को? तो हम देखते हैं, देखो कहाँ है बड़ी साबुन। बड़ी साबुन का ही पूछा था ना। देखो ये बड़ा साबुन है, और कौन सा लेंगे? तो कह रहा है कितने का है? 20 रुपये। बड़ी टिकिया थी उसकी कितना? 20 रुपये, शायद यही क्वेश्चन था ना। एक बार और देखते हैं, हमारा बहुत प्रश्न यही था ना कि बड़े साबुन का दाम क्या बताया गया था। हाँ ये देखो 20 रुपये, ये रहा। बड़े साबुन की कीमत कितनी थी? 20 रुपये। उसके बाद 3 नंबर देखिए, ग्राहक कपड़े धोने के पाउडर का कौन सा पैकेट खरीदता है? बड़े वाला खरीदता है। फिर भी हम वहाँ, और दुकानदार के यहाँ क्या नहीं मिलता? चाय नहीं मिलती। और पैसों के बारे में दुकानदार क्या कहता है? दुकानदार कहता है पैसे रख ले लेता है, और खाली जो मतलब बचे हुए पैसे उसे वापस रिटर्न कर देता है। पर फिर भी हम ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले देखते हैं, जो है कपड़े धोने के पाउडर का कौन सा पैकेट खरीदता है और दुकानदार के यहाँ क्या नहीं मिलती। 4 नंबर भी देखते हैं। तो देखिए कपड़े धोने का बड़ा दे दीजिए। देखो धोने का सबसे अच्छा पाउडर कौन सा है? सबसे बढ़िया, यह सबसे बढ़िया है, वो दे रहा है। तो देखिए बड़ा दे दीजिए। कौन सा खरीदता है? बड़ा पैकेट खरीदता है। और दुकानदार के यहाँ क्या नहीं मिलती है? देखो चाय हमारे यहाँ नहीं मिलती है ना। 4 नंबर क्वेश्चन उसका क्या है? चाय नहीं मिलती। और पैसों के बारे में दुकानदार क्या करता है फिर लास्ट में? ये देखो, वो देखो ये क्या है? बिल। पैसों के बारे में उसे बिल देता है, दुकानदार उसे बिल देता है। और उसके बचे हुए पैसे जो है, बाकी पैसे, बाकी मतलब रेस्ट अमाउंट, मतलब बची हुई जो REST रेस्ट अमाउंट जो है ना, बची हुई शेष राशि जो होती है वो उसे लौटा देता है अपने पैसे काट कर। तो आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, क्या करेगा? दुकानदार उसे बिल देता है। ये यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। अगर थोड़े से ज़्यादा नंबर का आपका, ज़्यादा मार्क्स का, ज़्यादा अंक का आपका जो प्रश्न आया है तो आप उसमें डालेंगे कि दुकानदार उसे, ग्राहक को बिल देता है और अपनी अमाउंट या अपना जो पैसा था उसे रख कर, काट कर बची हुई राशि वापस लौटा देता है, यानी। तो उसके बाद ये नमस्कार हो गया। अब हम देखते हैं शब्दार्थ क्या है। शब्दार्थ बहुत ही आसान है इसके। साबुन आप सबको पता है कि सोप होता है ना, जिसे सोप आप साबुन कहते हैं। इसमें आप शॉप नहीं बोलेंगे, अगर आप शॉप बोलेंगे तो वो दुकान हो जाएगी। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज, पर हम कंटिन्यू रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारा चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और मेरी पिक्चर की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा इसको लाइट भी मैंने फुल तो कर दिया है। हम डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत काफ़ी कुछ कर चुके हैं। अब 14 मिनट बैक नहीं जाएंगे। तो देखिए आपकी सोप क्या होती है? सोप होती है साबुन। महंगा होता है, कॉस्टली, सबको पता है। साबुदानी होता है सोप केश, आपको पता है। उसके बाद जो आता है फ्री होता है, फ्री यानी मुफ्त की चीज़ है ना। बैलेंस होता है, बाकी पैसे। बैलेंस संतुलन होता है, बाकी पैसे नहीं होता है। रेस्ट अमाउंट लिखना आप यहाँ, है ना। बैलेंस होता है, बैलेंस तो संतुलन होता है ना, कि दो तराजू के दोनों बैलेंस साथ आ गए। तो ये बाकी पैसे जो होता है वो रेस्ट अमाउंट होता है। अब आप देखिए
कपड़े धोने का साबुन, वॉशिंग पाउडर, आप सबको पता है कपड़े धोने का साबुन क्या है, वॉशिंग पाउडर। और दाम, मूल्य, कीमत क्या है, प्राइस है ना। हमारा पैसा जो होता है ना, अमाउंट होती है, उसे हम प्राइस जो होता है उसे हम दाम भी कह सकते हैं, दाम बोलते थे पुराने ज़माने में। उसे हम मूल्य भी कह सकते हैं, जिसे हिंदी में कीमत भी कह सकते हैं, जिसे भी हिंदी में, है ना। सस्ता होता है चीप, नॉट कॉस्टली। सस्ता हिंदी में उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चीप बोलेंगे, नॉट कॉस्टली। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, बेस्ट होता है गुड, बेटर, बेस्ट। डिग्री होती है ना इंग्लिश में कुछ। गिनना होता है टू काउंट करना, क्या करना, टू काउंट करना। अब हमारे आते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो नीचे दिए हुए हैं, उन्हें भी जरा हम देख लेते हैं। ये रहे पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो शब्द होते हैं जिनका एक समान अर्थ होता है, यानी जिनका मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। इंग्लिश में भी हमने इसे डिस्कस किया था कि इसे क्या बोलते हैं, कैसे होते हैं। तो देखिए, धन्यवाद, धन्यवाद अगर हम किसी को बोलते हैं, थैंक्स अगर थैंकफुल हम किसी को कहते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में इसे धन्यवाद होता है। लेकिन धन्यवाद जो होता है उसका हिंदी में ही दूसरा अर्थ क्या होता है, यानी उसका पर्यायवाची क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे शुक्रिया, है ना। शुक्रिया अदा कीजिए उसका। इसको राइट, बिल्कुल सही तरीके से अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप उसे कहेंगे शुक्रिया। शुक्रिया मतलब श की आवाज़ आएगी, शुक्रिया। और चलता है, बोलचाल में शुक्रिया भी बोलते हैं, और धन्यवाद कुछ और भी बोलते हैं कई लोग देसी भाषा में। धन्यवाद को बंगाली में क्या बोलते हैं आप मुझे बताना कमेंट में, एक नया शब्द तो मुझे सीखने को मिलेगा। धन्यवाद ही बोलते होंगे, मुझे पता नहीं है अभी बंगाली में क्या बोलते हैं, प्लीज़ आप मुझे बताना। और ग्राहक जो होता है, हमारा कस्टमर होता है, उसे हिंदी में दूसरा उसका अर्थ क्या होता है, तो वो है खरीदार। ग्राहक का दूसरा अर्थ होता है खरीदार, चीज़ें खरीदने वाला, ठीक है। कीमत वापस फिर आ गई, दाम, मूल्य होता है। ये है हमारे पर्यायवाची। पर्यायवाची के विपरीत जो होते हैं वो होते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द जो होते हैं उसका अर्थ है कि सेम अर्थ नहीं, बल्कि उसका रिवर्स, यानी उसका उल्टा अर्थ क्या होगा, जैसे दिन रात, है ना। तो चलो हम चलते हैं हमारे विलोम शब्दों की तरफ जो यहाँ दिए हुए हैं। ये रहे हमारे विलोम शब्द। महंगा, महंगा का रिवर्स उल्टा हो जाएगा सस्ता। लड़का लड़की इस टाइप से ना। और अच्छा, बुरा, बढ़िया, घटिया, इसमें उल्टा देना होता है आपको, याद रखना है। विलोम, वी मतलब विपरीत। बोध प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब हमारे आते हैं स्थानापति अभ्यास के कुछ क्वेश्चन, जिन्हें हम देखते हैं। स्थानापति अभ्यास के अंदर मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जहाँ भी आपको अंडरलाइन शब्द होता है, ये वाली लाइन का मतलब अंडरलाइन, अंडर मतलब नीचे, शब्द के नीचे जहाँ भी आपको लाइन दिखाई देती है, उस शब्द को आपको हटाना है। उसको हटा करके कोष्टक बोलते हैं इसे, ये वाली कोष्टक होती है, जैसे ये रही, तो कोष्टक में दिए गए शब्दों को हमें यहाँ लिखना है अंडरलाइन के ऊपर, है ना। तो इसमें क्या है, देखना, तो हम क्या लिखेंगे, साहब जी यह कपड़ा देखिए, है ना। क्योंकि यहाँ लीजिए ए लास्ट में लगाया है, तो हमें एक चीज़ तो पकड़ना है कि हमें ले ए लगा के ही वाक्य बनाना है। हमारी वर्ब के साथ ए लगेगा, तो यहाँ देखना है, तो देखना के ए लगाएंगे तो देखिए बन जाएगा। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, साहब जी यह कपड़ा देखिए। फिर खरीदना जो होता है तो हम लिखेंगे साहब जी यह कपड़ा खरीदिए। और उसके बाद जो है 2 नंबर पे हमारा आ रहा है शीला। 2 नंबर पे क्या आ रही है हमारी, शीला आ रही है। तो आप देखिए, शीला यहाँ आओ, तो इसमें क्या बोला इन्होंने, आओ को हमें आना बनाना है। तो आप क्या बोलेंगे, जो कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, जैसे बैठना, खड़ा होना, पढ़ना, खेलना, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जो बैठना जो है क्या लिखेंगे, शीला यहाँ आओ, शीला यहाँ आओ। इसकी जगह हम लिखेंगे
आओ को हटा के शीला यहाँ बैठो, क्या लिखोगे? बैठो। फिर आप लिखेंगे शीला यहाँ खड़ा हो जाओ। देखिए इसके दो बन रहे हैं, शीला वाला ना, शीला के बाद आप लिखोगे यहाँ बैठो, और या आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ या बैठो। उसी तरह से सेकंड जो है खड़ा होना है, इसको हम लिखेंगे शीला यहाँ खड़े हो जाओ, या यहाँ खड़ी हो जाओ। शीला को हम एड्रेस करके आदर के रूप में बोलेंगे तो हम बोलेंगे खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ, और ऐसे बोलेंगे तो हम लिखेंगे खड़ी हो जाओ। आप इसे ऐसे ही लिख देना, शीला यहाँ खड़ी हो जाओ। लड़की है तो ऐसे ही कर देना, एड्रेस या आदर सूचक हमें नहीं पता शीला कोई अधिकारी है क्या है, तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे कर देना, शीला यहाँ खड़ी हो जाओ। थोड़ी सी लाइटिंग हुई है, जुगाड़ू टाइप से लाइट होती है ना, नहीं होगा नहीं होगा। चलो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है शीला यहाँ पढ़ो, पढ़ना है ना तो पढ़ो, ओ की आवाज़ लास्ट में हमें लगानी है। फिर आता है शीला यहाँ खेलो। 3 नंबर पे हमारा आ रहा है मुझे आम अच्छा लगता है। आम अंडरलाइन है, आम को हटा के आम की जगह हम लिखेंगे केला, जो ब्रैकेट में है कोष्टक में है उसे ही तो लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे केला। तो कैसे लिखेंगे? मुझे केला अच्छा लगता है, मुझे अनार अच्छा लगता है, और मुझे अंगूर अच्छा लगता है। अब एक बात सुनो, केला अच्छा लगता है ठीक है, अनार अच्छा लगता है ठीक है, अंगूर, अंगूर अच्छा नहीं बोलेंगे आप, अंगूर अच्छे लगते हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अंगूर जो होता है वो सिंगल नहीं एक गुच्छे में होता है, तो हम इसे बोलेंगे मुझे अंगूर। देखो केले भी होते हैं, पर केले अलग अलग हम इसका काउंट करके हम अलग अलग पैसों में खरीद सकते हैं। अंगूर आप एक पैसे कोई पैसे देके नहीं खरीद सकते, तो आप लिखेंगे मुझे अंगूर अच्छे लगते हैं। और आई थिंक बंगाली में ऐसे बोलते हैं अंगूर अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना मतलब कुछ अलग टाइप से बोले जाते हैं, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा मुंह को खोल के कुछ शब्दों को बोला जाता है। मैं ऑफिस में देखती हूँ ना, फेस देखती हूँ तब लगता है। एनीवे और फिर है ना 3 नंबर पे देखिए सेब, मुझे सेब अच्छा लगता है, मुझे पपीता अच्छा लगता है। 4 नंबर देखिए मुझे यह घड़ी महंगी लगती है। अब देखिए घड़ी की जगह हमें कलम, अंगूठी और साड़ी रख कर वाक्य बनाना है, तो हम कैसे लिखेंगे? मुझे यह कलम महंगी लगती है, मुझे यह अंगूठी महंगी लगती है, मुझे यह साड़ी महंगी लगती है, इस टाइप से। फिर आता है हमारा 5 नंबर, मेरे पास कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर की जगह हम लिखेंगे कोष्टक ब्रैकेट वाले शब्द, तो क्या आएगा? मेरे पास कार भी है, मेरे पास मोबाइल भी है, मेरे पास फ़ोन भी है, मेरे पास कैमरा भी है, मेरे पास घड़ी भी है, मेरे पास इंक पेन भी है। इट्स ओके। उसके बाद हमारे साथ आता है एक वाक्य और रह गया है जिसे हम करते हैं। छः नंबर, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है? तो आप बोलेंगे कि क्या तुम्हारे पास रबर है, कोष्टक वाले यूज करेंगे ना। क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास शार्पनर, ये जो आपकी है ना शार्पनर जिसे बोलते हैं, ये पेंसिल छीलने वाली होती है, उसे बोलते हैं। पेंसिल छीलने की छोटी सी होती है ना मशीन, जिसे शार्पनर कहते हैं, और हिंदी में इसे शार्पनर लिखा हुआ है। और क्या तुम्हारे पास क्लिप है? ऐसे रूपांतरण अभ्यास के लिए जो पहले 2 जो वाक्य दिए हुए होते हैं, अब देखिए पहले जो 2 वाक्य दिए होते हैं ये वाले, इसमें से हम पहले समझेंगे, ये देखेंगे कि पहला वाक्य है
तो दूसरा इसका जो वाक्य बनाया है, क्या इसमें कोई परिवर्तन दूसरे वाक्य में दिख रहा है? उसी परिवर्तन के अनुसार हम लोग ये जो हमारे दिए हुए हैं ये पहले वाक्य की तरह है और दूसरे की तरह हमें इसे बनाना है। पहले क्या दिया हुआ है? मुझे यह कपड़ा पसंद है। और तो देखिए क्या चेंज किया है, मुझे यह कपड़ा अच्छा लगता है, ये बोला है। अब ये देखो, राम को कॉफ़ी पसंद है, राम को कॉफ़ी अच्छी लगती है। अब हमें अच्छा लगता नया शब्द जोड़ के बनाया तो हम क्या लिखेंगे? राम को कॉफ़ी अच्छी लगती है, इस टाइप से। और फिर हम लिखेंगे उसे दूध पसंद है, उसे दूध अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है। और मुझे किताब पसंद है, मुझे किताब अच्छी लगती है। और यहाँ देखो, यहाँ देखना किताबें लिखा है तो हम लिखेंगे मुझे किताबें अच्छी लगती हैं। तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्वेश्चन वाचक है, यानी प्रश्न वाचक हमारा है, ये वाक्य है। तो हम इसे बोलेंगे, जो हमारा क्वेश्चन वाक्य होता है उसी की तरह हम इसे बोलेंगे। क्या लगा के पीछे देखो क्वेश्चन मार्क्स होता है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उन्हें फिल्म देखना पसंद है, उन्हें फिल्म देखना अच्छा लगता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है संवाद के लिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप पढ़ लेना, बाकी ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। संवाद का मतलब आपको खुद को कन्वर्सेशन करना है, जो आप कीजिए या छोड़ दीजिए। स्थानापति के लिए हमारे पास कुछ और दिए हुए हैं। थैंक यू, लाइट आ गई है, थैंक्स गॉड। उसके बाद देखिए, मेरा फ़ैन ऑन है, बंद करके आती हूँ एक बार क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी फिर। स्थानापति अभ्यास के लिए फिर हमारे पास कुछ हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं। तो इसमें हम नंबर 1 देखेंगे। अब इसमें क्या है, अंडरलाइन नहीं दिया, इन्होंने थोड़ा सा तरीका बदला है, इन्होंने बोल्ड करके दे दिया। देखो कुछ काले, ज़्यादा काले दिखाई दे रहे हैं ना, बोल्ड जिन्हें बोलते हैं, तो उनकी जगह हमें कोष्टक वाले ये वाले शब्द लिखने हैं और वाक्य को पूरा करना है। तो सामान पहले प्लेटफॉर्म पर लाओ, तो हम लिखेंगे सामान दूसरे प्लेटफॉर्म पर लाओ, तीसरे प्लेटफॉर्म पर लाओ, चौथे प्लेटफॉर्म पर लाओ, पाँचवें पर लाओ। ऐसे 2 नंबर देखिए, ये लीजिए 100 रुपये, ये लीजिए 10 रुपये, ये लीजिए 2.5 रुपये, ये लीजिए 2 रुपये और ये लीजिए 4.5 रुपये, इस टाइप से। फिर 3 नंबर है, भाई साहब थोड़ी चाय लीजिए, भाई साहब थोड़ी कॉफ़ी लीजिए, भाई साहब थोड़ी मिठाई लीजिए, चीनी नमकीन, इस टाइप से। 4 नंबर देखिए, सुनो वहाँ मत बैठो, बैठो जो है वो बोल्ड दिख रहा है ना, तो हम लिखेंगे सुनो वहाँ मत जाओ, सुनो वहाँ मत खड़े हो, वहाँ मत खड़े हो, सुनो वहाँ मत देखो, सुनो वहाँ मत खेलो, सुनो वहाँ मत घूमो, इस टाइप से। देन वी हैव द नेक्स्ट रूपांतरण अभ्यास, दैट इज वापस से, मुझे यह रंग बहुत अच्छा लगता है, मुझे यह रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो देखो इसमें क्या किया है, 1 नंबर वाक्य को देखो, 2 नंबर वाक्य में क्या परिवर्तन दिखा आपको, ये दिखा, ये रूप परिवर्तन दिखा कि इसमें एक तो बिल्कुल नया जोड़ा है और नहीं नया जोड़ा है, यानी नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस से बना दिया है, नकारात्मक वाक्य से बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कोष्टक में शब्द दिख रहे हैं ना, कमीज, फिल्म, होटल, इनको हम जो रंग दिख रहा है ना बोल्ड, उसकी जगह लिखेंगे, बाकी एज इट इज रखेंगे। तो क्या बोलूँगी मैं, मुझे यह कमीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे यह फिल्म बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे यह होटल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब होटल बोला तो अच्छा नहीं लगता और कमीज और फिल्म बोला तो अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये जो है कमीज और फिल्म है, हम इसे जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं और होटल जो है पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनके पीछे जो है क्रिया जो लगती है, वर्ब जो लगती है, वो परिवर्तन होके हमें दिखती है।
लिंग परिवर्तन के अनुसार, जैसे अच्छा अच्छी, ऐसे। 2 नंबर पर देखिए मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो हम लिखेंगे मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। दोनों इन्होंने हमें बताया कि ऐसे बनाना है। दूसरे वाक्य में क्या परिवर्तन दिख रहा है, एक के बाद ये दिख रहा है मेरे के स्थान पर मुझे लिखा है और एक कंप्यूटर चाहिए, है ना। ये पहले में तो कहा कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, दूसरे में कहा कि चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरे के अनुसार बनाएंगे। मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक बंगला चाहिए, मुझे एक कैमरा चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए और फ़ोन चाहिए, ऐसे। 3 नंबर देखिए मेरे पास कंप्यूटर है, मुझे कंप्यूटर नहीं चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे कैमरा नहीं चाहिए, मोबाइल फ़ोन ये नहीं चाहिए, ऐसे। ये तो हो गया इनका आंसर। आप पूरी तरह से इसे बनाएंगे तो आप लिखेंगे मेरे पास कार नहीं है, मुझे कार सॉरी मेरे पास कार है, ये बोल रही हूँ यहाँ से। कंप्यूटर की जगह मैं कार लिख रही हूँ, दोनों वाक्य बना रही हूँ। मेरे पास कार है, मुझे कार नहीं चाहिए। मेरे पास कैमरा है, मुझे कैमरा नहीं चाहिए, ऐसे। अगर आप इसे कंप्लीट बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ये, है ना। प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए नमूने के अनुसार उत्तर दें। नमूना ये दिया हुआ है। ग्राहक आपके पास नींबू सेल है, दुकानदार आजकल यह सेल नहीं मिलता, ऐसे ही है ये। इसको स्किप कीजिए। और संवाद के लिए जो दिया है इसका कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई इशू नहीं है। क्या लिखा है, छात्र ग्राहक दुकानदार के पात्रों का अभिनय, ये ऐसे बोला है कि जैसे अगर हमारे ऑफलाइन क्लासेज हो तो जैसे मैं आप किसी को ग्राहक बना दूंगी, आप एक को दुकानदार बना दूंगी, आप दोनों बोलेंगे और वार्तालाप करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे और मैं आराम से बैठ के ऐसे देखती रहूँगी, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये इस टाइप से ये कह रहा है कि इस टाइप से संवाद कीजिए। ऑफलाइन क्लास का इतना मज़ा तो है कि टीचर जो होता है ना उसको कोई ज़्यादा काम मतलब बोलना नहीं पड़ेगा इतना, आपसे बुलवाया जाएगा, आप अभ्यास कीजिए, आपकी गलतियाँ निकाली जाती है। अब हमें एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है, हमें नहीं पता पर मैं तो पढ़ रही हूँ। और चलो इसी के साथ जो है लास्ट वाक्य क्या लिखा है, इसमें संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय एकता में हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण है। ये है किसका है, निजलिंग क्या देखो निजलिंगप्पा, निजलिंगप्पा का ये शब्द है, निजलिंगपा, इससे बोलेंगे निजलिंगपा, निजलिंगपा। इसको बोल के देखना आप सभी, निजलिंगपा, कितना प्यारा शब्द है। इसके ऊपर निज प्लस लिंग प्लस में जो है अप्पा, ये इस टाइप से जो है सेंटेंस को कट करके बना के, और ये किसी का नाम लिखा है यहाँ। और बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रीय एकता में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आंदोलन हुआ था, उस टाइम जो से हम हिंदी के जो पीछे पड़े हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा बननी चाहिए। और उस टाइम जो ज़्यादातर समझने वाले हिंदी भाषी ही लोग थे, है ना, तो इसलिए ये बात इन्होंने कही है। चलो हमारा जो है पार्ट कंप्लीट हो गया है, 31 जो है लेसन इज़ कंप्लीट, और वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।